Hello students, welcome to DP Academy. Today we will see the first chapter of the mathematics part 2 differentiation. तो differentiation ये चैप्टर हमने 11th स्टैंडर्ड में भी पढ़ा है. तो क्या है differentiation? सपोज हमारे पास एक फंक्शन है f of x और उसका हमें डेरिवेटिव निकालना है. मैं यहाँ लिखता हूँ द डेरिवेटिव of f of x with respect to x. अगर मुझे f of x इस फंक्शन का डेरिवेटिव मुझे कैलकुलेट करना है तो मैं क्या कर सकता हूँ या फिर कैसे कैलकुलेट कर सकता हूँ. तो हमारे पास फॉर्मूला है f of x का डेरिवेटिव हमें निकालना है. तो f of x का डेरिवेटिव हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं f डैश ऑफ x इज इक्वल टू. तो फॉर्मूला क्या है? तो फॉर्मूला है लिमिट एज h टेंड्स टू 0 f ऑफ x प्लस h माइनस f ऑफ x डिवाइडेड बाय h. ठीक है, अगर ये लिमिट एग्जिस्ट है, ये जो लिमिट है लिमिट एज h टेंड्स टू 0 f ऑफ x प्लस h माइनस f ऑफ x डिवाइडेड बाय h, ये लिमिट अगर एग्जिस्ट है तो इस लिमिट को ही हम क्या कहते हैं? डेरिवेटिव ऑफ f ऑफ x. इस लिमिट को हम कहते हैं डेरिवेटिव ऑफ f ऑफ x. और f ऑफ x का डेरिवेटिव हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं f डैश ऑफ x. इसलिए f ऑफ x का डेरिवेटिव क्या है? f डैश ऑफ x और उसका फॉर्मूला क्या है? लिमिट एज h टेंड्स टू 0 f ऑफ x प्लस h माइनस f ऑफ x डिवाइडेड बाय h. तो ये है डेरिवेटिव ऑफ f ऑफ x. लेकिन हमें डेरिवेटिव चाहिए एट स्पेसिफिक पॉइंट. सपोज हमारे पास पॉइंट है x इज इक्वल टू ये. तो मैं एक बार फिर से ऐसे लिखता हूँ द डेरिवेटिव ऑफ f of x with respect to x at x is equal to ये. ठीक है, x is equal to ये. इस पॉइंट पर हमें क्या चाहिए? डेरिवेटिव चाहिए. किसका डेरिवेटिव चाहिए? फंक्शन f of x का. जैसे हम कंटिन्यूटी फाइंड आउट करते हैं एट x इज इक्वल टू ये या एट x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू पाई बाई 2. ऐसे ही हम लोग क्या फाइंड आउट करते हैं? डिफरेंशिएबिलिटी फाइंड आउट करते हैं, मतलब डेरिवेटिव फाइंड आउट करते हैं एट x इज इक्वल टू ये. तो सिर्फ क्या करना है हमें? x की वैल्यू हमें पुट करनी है इस फॉर्मूले में. तो क्या हो जाएगा? तो f डैश ऑफ x है तो यहाँ हो जाएगा f डैश ऑफ ये, क्योंकि हम लोग x इज इक्वल टू ये इस पॉइंट पर हम फाइंड आउट कर रहे हैं. तो x की जगह हमने क्या पुट किया? ये. इधर भी ऐसे हो जाएगा लिमिट एज h टेंड्स टू 0 f ऑफ x प्लस h. तो x को रिप्लेस करेंगे ये से, तो ये हो जाएगा f ऑफ a प्लस h माइनस f ऑफ x है तो यह हो जाएगा f ऑफ ये डिवाइडेड बाय h. तो ये भी डेरिवेटिव का ही फॉर्मूला है. सिर्फ हमने x इज इक्वल टू ये इस पॉइंट पर हमने डेरिवेटिव कैलकुलेट किया. तो ये है डेरिवेटिव का बेसिक फॉर्मूला है. ठीक है, अगर हमारे पास f ऑफ x फंक्शन है तो उसका डेरिवेटिव हम लोग निकाल सकते हैं f डैश ऑफ x. और अगर किसी पॉइंट पर निकालना है एट x इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू पाई, एक जनरल हम लेते हैं x इज इक्वल टू ये. तो ये फॉर्मूला है f डैश ऑफ ये इज इक्वल टू लिमिट एज h टेंड्स टू 0 f ऑफ a प्लस h माइनस f ऑफ a डिवाइडेड बाय h. इस फॉर्मूले से हम लोग क्या फाइंड आउट करेंगे? डेरिवेटिव. लेकिन हमारे चैप्टर का नाम क्या है? डिफरेंशिएशन. तो डिफरेंशिएशन किसे बोलते हैं? तो द प्रोसीजर फॉर फाइंडिंग द डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन इज कॉल्ड एज डिफरेंशिएशन. हम डेरिवेटिव फाइंड आउट करते हैं और वो डेरिवेटिव फाइंड आउट करने की जो प्रोसीजर है उस प्रोसीजर को हम कहेंगे डिफरेंशिएशन. डिफरेंशिएशन इज नथिंग बट प्रोसीजर फॉर फाइंडिंग द डेरिवेटिव. उस प्रोसीजर को हम कहेंगे डिफरेंशिएशन. और ये जो फॉर्मूला है ये फॉर्मूला इसे हम कहते हैं फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड. ये जो फॉर्मूला है f डैश ऑफ a इज इक्वल टू लिमिट एज h टेंड्स टू 0 f ऑफ a प्लस h माइनस f ऑफ a डिवाइड बाय h. इस फॉर्मूले का हम कहते हैं फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड. तो इस फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड से हमने स्टैंडर्ड फॉर्मूले हमने क्या किए थे? प्रूव किए थे.
डेरिवेटिव ऑफ सम स्टैंडर्ड फंक्शन में, तो वो हम देखते हैं। अगर वो फॉर्मूले आपको याद है और रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन भी है, यू वी रूल, यू बाई वी रूल, ये रूल भी अगर आपको अच्छी तरह से याद है तो हम लोग प्रैक्टिस सेट 1.1 स्टार्ट कर सकते हैं। डेरिवेटिव्स ऑफ सम स्टैंडर्ड फंक्शंस, तो ये स्टैंडर्ड फंक्शन के क्या है डेरिवेटिव, y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, और y का डेरिवेटिव क्या है dy बाई डी एक्स, एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव क्या है एफ डैश ऑफ एक्स, मतलब ये फंक्शन है और ये इसका डेरिवेटिव है। तो ये c मतलब क्या है कांस्टेंट, कांस्टेंट हम k से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, k या c। कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या है 0, ये हमने प्रूव किया है बाय फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड से 11th में। x रेस टू n का डेरिवेटिव क्या है n इंटू एक्स रेस टू n माइनस 1 अपॉन एक्स रेस टू n, इसका डेरिवेटिव है माइनस n डिवाइडेड बाय एक्स रेस टू n प्लस 1, रूट एक्स का डेरिवेटिव 1 अपॉन 2 रूट एक्स, ई रेस टू एक्स का डेरिवेटिव ई रेस टू एक्स ही रहता है, ए रेस टू एक्स का डेरिवेटिव है ए रेस टू एक्स इंटू लॉग ए। नेक्स्ट है लॉग एक्स का डेरिवेटिव है 1 अपॉन एक्स, लॉग एक्स टू द बेस ये, तो इसका डेरिवेटिव है 1 अपॉन एक्स इंटू लॉग ये। तो ये लॉगरिदम के फॉर्मूले अगर हमें याद है तो ये फॉर्मूले हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। साइन एक्स का डेरिवेटिव है कॉस एक्स का डेरिवेटिव है माइनस साइन एक्स। नेक्स्ट है टेन एक्स का डेरिवेटिव है सेक स्क्वायर एक्स, कॉट एक्स का डेरिवेटिव है माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, सेक एक्स का डेरिवेटिव है सेक एक्स इंटू टेन एक्स, एंड कोसेक एक्स का डेरिवेटिव है माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। तो ये स्टैंडर्ड फंक्शन के ये क्या है डेरिवेटिव्स है, ये डेरिवेटिव्स हमें याद रखना है। नेक्स्ट है रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन, तो रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन में क्या है y इज इक्वल टू यू प्लस वी या फिर y इज इक्वल टू यू माइनस वी, दोनों का भी सेम है। तो अगर हम डेरिवेटिव लेते हैं डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, डेरिवेटिव लेते हैं विथ रिस्पेक्ट टू x, तो y का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल टू u का डेरिवेटिव हो जाएगा डी यू बाय डी एक्स, प्लस माइनस प्लस है तो प्लस, यहाँ माइनस होते माइनस, डी वी बाय डी एक्स, ये v का डेरिवेटिव। तो हम लोग ये सिंपल डेरिवेटिव है, प्लस माइनस है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिंपल डेरिवेटिव हो जाता है। अगर बीच में मल्टीप्लाई, ये फंक्शन है u एंड v क्या है फंक्शंस है, दो फंक्शन का मल्टीप्लिकेशन है यहाँ, तो y इज इक्वल टू यू इंटू वी, तो ये y का डेरिवेटिव हो जाएगा डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल टू, तो यहाँ u इंटू वी, इसको हम प्रोडक्ट रूल बोलते हैं। तो ये हो जाता है u फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड फंक्शन मतलब डी वी बाई डी एक्स प्लस सेकेंड फंक्शन एज इट इज़ इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन मतलब डी यू बाई डी एक्स। तो ये है प्रोडक्ट रूल, ये हमें याद रखना है। थर्ड है y इज इक्वल टू यू बाई वी रूल, तो यहाँ डिवाइड है, तो दो फंक्शन की क्या है डिवीजन की है, तो इसको बोलते हैं क्वेश्चंट रूल, इसको बोलते हैं प्रोडक्ट रूल और इसको बोलते हैं क्वेश्चंट रूल। तो ये डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, फर्स्ट ये डिनोमिनेटर है v, तो v इंटू डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर है u, तो यहाँ डी यू बाई डी एक्स, डिवीजन है तो यहाँ माइनस साइन कंपलसरी है, यहाँ मल्टीप्लाई है तो यहाँ प्लस साइन है, तो माइनस न्यूमरेटर एज इट इज़, ठीक है, न्यूमरेटर क्या है u इंटू डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर मतलब v, डी वी बाई डी एक्स डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर स्क्वायर, तो यह हो जाएगा v स्क्वायर। तो इतने बेसिक फॉर्मूले हमने 11th स्टैंडर्ड में देखे थे, ये याद रखते हैं और हम लोग अभी स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस सेट 1.1। एक्सरसाइज देखने से पहले हम लोग देखते हैं डेरिवेटिव ऑफ कंपोजिट फंक्शन। अभी कंपोजिट फंक्शन क्या है, ये फिर फंक्शन, तो हमने 11th स्टैंडर्ड में फंक्शन चैप्टर पढ़ा है, तो फंक्शन चैप्टर में हमने बहुत सारे फंक्शन देखे, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, अलजेब्रिक फंक्शन या फिर इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, और ये है कंपोजिट फंक्शन। तो कंपोजिट फंक्शन किसे बोलते हैं, तो हमें अगर बोला गया कि साइन एक्स का डेरिवेटिव फाइंड आउट करो, तो साइन एक्स का डेरिवेटिव हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं, क्या है साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स। अगर हमें बताया गया साइन एक्स का डेरिवेटिव बताओ, तो साइन एक्स का डेरिवेटिव
डेरिवेटिव, तो क्या फाइंड आउट कर सकते हैं डेरिवेटिव, तो डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स हम लोग बता सकते हैं क्या है, कॉस एक्स। ठीक है, साइन एक्स का डेरिवेटिव हमें पता है। अगर हमें बोला गया कि डेरिवेटिव ऑफ डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स फाइंड आउट करो, तो लॉग एक्स का डेरिवेटिव हमें पता है 1/x। ठीक है, ये सिंपल डेरिवेटिव्स है, ये सिंपल फंक्शन है, तो इसका डेरिवेटिव हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन अगर हमें बताया गया कि इसका डेरिवेटिव फाइंड आउट करो डी बाई डी एक्स ऑफ साइन रूट एक्स। ठीक है, अब साइन एक्स होता तो हम लोग लिखते कॉस एक्स, लेकिन यहाँ क्या है, साइन रूट एक्स है। ठीक है, अगर हमें बोला गया डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग ऑफ साइन एक्स, ठीक है, इसका डेरिवेटिव फाइंड आउट करने हैं, तो यहाँ क्या है, ये लॉग है, मतलब ये क्या है, लॉगरिथमिक फंक्शन है, और ये साइन है मतलब क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। तो यहाँ दो फंक्शन है, लॉगरिथमिक फंक्शन एंड ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। इसका मतलब फंक्शन ऑफ फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, इसका मतलब यह फंक्शन ऑफ फंक्शन है, और फंक्शन ऑफ फंक्शन है तो हम लोग उसे बोलते हैं कंपोजिट फंक्शन, और इस कंपोजिट फंक्शन का हमें डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है। यह देखो, ये साइन एक्स मतलब साइन है, इसका मतलब ये क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, और रूट एक्स है, इसका मतलब ये अलजेब्रिक फंक्शन है, तो यह भी फंक्शन ऑफ फंक्शन है। या फिर हम लोग ऐसे लिख सकते हैं ई रेस टू 10x, तो ये डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है डी बाई डी एक्स ऑफ ई रेस टू 10x। हमें पता है ई रेस टू एक्स का डेरिवेटिव अगर हमें बोला गया तो हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं ई रेस टू एक्स का डेरिवेटिव क्या है, ई रेस टू एक्स। ये कौन सा फंक्शन है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ई रेस टू एक्स का है एक्सपोनेंशियल फंक्शन, लेकिन यहाँ देखो ई रेस टू एक्स नहीं है, इंडेक्स का है 10x। ई है, इसका मतलब ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, और ऊपर इंडेक्स में 10x है, इसका मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। ये क्या है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, इसका मतलब ये क्या है, फंक्शन ऑफ फंक्शन। तो ये जो तीन हमने एग्जाम्पल लिए हैं, ये तीन एग्जाम्पल किसके, कंपोजिट फंक्शन, और ये जो है साइन एक्स, लॉग एक्स, ई रेस टू एक्स, ये सिंपल फंक्शन है। तो हमें सिंपल फंक्शन का डेरिवेटिव फाइंड आउट करना आता है, लेकिन अगर ये कंपोजिट फंक्शन हो गए तो कंपोजिट फंक्शन का डेरिवेटिव हमें फाइंड आउट करना है। अभी पता नहीं है, लेकिन हम लोग करेंगे। तो ये लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम एक थ्योरम है, थ्योरम देखते हैं। थ्योरम बुक में प्रूव करके दिया है, आप एक बार फिर देखो। सिर्फ हमें थ्योरम याद रखना है, और वो थ्योरम यूज करके हमें एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट थ्योरम क्या है, इफ y इज इक्वल टू एफ ऑफ यू, ए यू है, y इज इक्वल टू एफ ऑफ यू इज अ डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑफ यू। इसका मतलब y किसका फंक्शन है, u का फंक्शन है, और इसका डेरिवेटिव हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं विथ रिस्पेक्ट टू u, एंड u इज इक्वल टू g ऑफ x। अब u ये किसका फंक्शन है, x का फंक्शन है, इज द डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑफ x such that the composite function y is equal to f of g of x is differentiable function of x, then हम लोग ऐसे लिख सकते हैं dy by dx is equal to dy by du into du by dx। तो हमें निकालना क्या है, dy by dx निकालना है, लेकिन यहाँ हमें y है, तो y किसका फंक्शन है, u, तो इस y का हमने डेरिवेटिव लिया विथ रिस्पेक्ट टू u, तो y का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू u क्या आ गया, dy by du। ठीक है, अब हमारे पास दूसरा फंक्शन है u, तो u किसका फंक्शन है, x का फंक्शन है, तो हम लोग u का डेरिवेटिव लिया हमने, तो u का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू क्या लिया, x, तो डेरिवेटिव ऑफ u विथ रिस्पेक्ट टू x क्या हो गया, du by dx, और इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें फॉर्मूला मिलता है dy by dx इज इक्वल टू dy by du इंटू du by dx, और इसको हम कहेंगे चेन रूल। ठीक है, तो ये देखो डी कैंसिल हो जाएगा, क्या मिलेगा, डी वाई बाई डी एक्स, तो ये चेन रूल। तो ये कंपोजिट फंक्शन का डेरिवेटिव हम लोग चेन रूल से भी ले सकते हैं, या फिर सिंपल डेरिवेटिव हम लोग जैसे निकालते हैं वैसे भी हम लोग निकाल सकते हैं। तो सिर्फ हमें क्या करना है, वो जो फॉर्मूलीज है हमें हमारे बेसिक फॉर्मूलीज ऑफ डिफ्रेंशिएशन, वो हमें याद रहने चाहिए। सपोज ये फंक्शन है y इज इक्वल टू एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, ये फंक्शन है। अगर इसका हम डेरिवेटिव निकालते हैं तो y का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, y का डेरिवेटिव हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, अब हमें क्या करना है, फंक्शन f का डेरिवेटिव निकालना है, तो f का डेरिवेटिव क्या है, एफ डैश ऑफ अंदर जो कुछ भी है जी ऑफ एक्स।
ठीक है, ये डेरिवेटिव किसका हो गया, एफ का। अब इनटू करके मल्टीप्लाई करके हमें इसका फंक्शन निकालना है, जी एक अलग फंक्शन है, तो जी का भी डेरिवेटिव हमें निकालना है। तो जी का डेरिवेटिव हो जाएगा जी डैश ऑफ एक्स। इसका मतलब हमने वाई का डेरिवेटिव लिया तो वो हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एफ डैश ऑफ जी ऑफ एक्स इंटू जी डैश ऑफ एक्स। तो एफ का डेरिवेटिव लिया, लेकिन एफ के अंदर जो फंक्शन है जी ऑफ एक्स उसका भी डेरिवेटिव हमें निकालना है, क्योंकि यह फंक्शन एफ है और एफ किसका फंक्शन है, जी का फंक्शन है। तो ये फंक्शन ऑफ फंक्शन है। हमने फंक्शन चैप्टर में देखा है एफ ओ जी ऐसा लिखा था, तो ये क्या है, फंक्शन एफ इज द फंक्शन ऑफ जी ऐसा था वो, या जी ओ एफ ऐसे भी हम लोगों ने देखा था। तो यही है वही एफ ऑफ जी, एफ ओ जी मतलब एफ इज द फंक्शन ऑफ जी, और इसको हमने वाई कहा है तो इसका डेरिवेटिव निकालना है, तो इसका डेरिवेटिव ये आ जाएगा। अब हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.1। तो फर्स्ट क्वेश्चन है डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, और फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट एग्जांपल है एक्स क्यूब माइनस 2x माइनस 1 ब्रैकेट रेज टू 5। अब इसको पहले हम y कंसिडर करते हैं, तो y इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 2x माइनस 1 रेज टू 5। अब हमें इसका डेरिवेटिव निकालना है, तो मैं यहाँ लिखता हूँ डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं डिफरेंशिएट अबव फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो ये y है, तो y का डेरिवेटिव हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स। ये डी बाई डी एक्स मतलब क्या, डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। किसका निकालना है डेरिवेटिव, y, तो यहाँ y लिख दिया, तो ये हो गया डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू। अब यहाँ देखो ये बेस है, ठीक है, एक्स क्यूब माइनस 2x माइनस 1 ये बेस है, और ये 5 क्या है, इंडेक्स है। इसका मतलब एक्स रेस टू, ये वेरिएबल है यहाँ, तो वेरिएबल रेस टू कांस्टेंट नंबर, तो हमारे पास फॉर्मूला है एक्स रेस टू एन। तो एक्स रेस टू एन का डेरिवेटिव क्या है, एन इंटू एक्स रेस टू एन माइनस 1। तो हमारे पास एक्स मतलब ये पूरा एक्स है, एक्स क्यूब माइनस 2x माइनस 1 ये एक्स है, और एन मतलब क्या है 5। तो हम लोग ऐसे डेरिवेटिव ले सकते हैं। तो एन का मतलब क्या है यहाँ 5, तो ये हो जाएगा 5 इंटू एक्स मतलब ये पूरा बेस एक्स क्यूब माइनस 2x माइनस 1 रेस टू एन माइनस 1। तो यहाँ एन क्या है 5, तो 5 माइनस 1 हो जाएगा 4। ठीक है, तो ये हमने क्या किया, अगर इंडेक्स है तो इंडेक्स का फॉर्मूला हमने अप्लाई किया, डेरिवेटिव ऑफ इंडेक्स एक्स रेस टू एन इंटू एक्स रेस टू एन माइनस 1। तो ये 5 का डेरिवेटिव हो गया। अब हमें डेरिवेटिव निकालना है बेस का। ठीक है, बेस क्या है, बेस है एक्स क्यूब माइनस 2x माइनस 1, इसका डेरिवेटिव बाकी है, तो इसका डेरिवेटिव अब हम निकालेंगे। तो हमने क्या किया, ये बेस है ये इंडेक्स है, तो इंडेक्स अगर है तो हम लोग ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं एक्स रेस टू एन। तो एक्स रेस टू एन का फॉर्मूला अप्लाई करने के बाद ये हो गया 5 आगे आया इंटू ये बेस एज इट इज़ एक्स क्यूब माइनस 2x माइनस 1, और इंडेक्स में क्या है n माइनस 1, तो n मतलब 5 माइनस 1 हो गया 4। अब डेरिवेटिव निकालना है, ये जो बेस है ब्रैकेट में जो कुछ भी टर्म है उसका डेरिवेटिव हमें निकालना है। तो ये डी वाई बाई डी एक्स एज इट इज़ इक्वल टू 5 इंटू एक्स क्यूब माइनस 2x माइनस 1 रेज टू 4। अब ये डेरिवेटिव, ये एक्स क्यूब है तो एक्स क्यूब का डेरिवेटिव यही फॉर्मूला हम लोग अप्लाई करते हैं एक्स रेज टू एन का। तो क्या हो जाएगा एन इंटू मतलब 3 इंटू एक्स रेज टू एन माइनस 1, 3 माइनस 1 हो जाएगा 2 माइनस 2 इंटू एक्स, तो 2 एज इट इज़ एक्स का डेरिवेटिव क्या हो जाता है 1। ठीक है, डेरिवेटिव ऑफ एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स हो जाता है 1 माइनस इस 1 का डेरिवेटिव क्या है 0। अब मैं थोड़ा सा रीअरेंज करता हूँ, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू ये 5 एज इट इज़ इंटू एक्स क्यूब माइनस 2x माइनस 1 रेज टू 4। यहाँ एडिशन सब्ट्रैक्शन करते हैं तो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 2, और यही क्या है डेरिवेटिव ऑफ एक्स क्यूब माइनस 2x माइनस 1 रेज टू 5। ये फर्स्ट मेथड हमने सिंपल फंक्शन जैसे हम डिफ्रेंशिएट करते हैं वैसे ही हमने डिफ्रेंशिएट किया। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ चेन रूल यूज़ करेंगे, मतलब यू मेथड हम लोग यूज़ करेंगे। तो ये और लिखता हूँ मैं यहाँ, और आप लोग ये मेथड फॉलो करो या फिर अब हम देखने वाले हैं वो मेथड फॉलो करो। एक बार फिर से y इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 2x माइनस 1 रेज टू 5। अब मैं क्या करता हूँ, y इज इक्वल टू ये जो ब्रैकेट में टर्म है इसको मैं u कहता हूँ u, और जो इंडेक्स है ये एज इट इज़। ठीक है, वेयर
वेयर u इज इक्वल टू, u क्या है, u इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस टू एक्स माइनस वन। ये जो ब्रैकेट में जो टर्म है एक्स क्यूब माइनस टू एक्स माइनस वन, इसको मैंने क्या कह दिया, u कहा, u कंसिडर किया। अब यहाँ मैं डिफ्रेंशिएट करता हूँ, यहाँ डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू, अब y किसका फंक्शन है, u का फंक्शन है, तो हमें डिफ्रेंशिएट करना होगा विथ रिस्पेक्ट टू u। तो ये dy बाय du हो जाएगा, ठीक है। ये u रेस टू 5 मतलब x रेस टू n फॉर्मूला अप्लाई करना है, तो ये हो जाएगा u इंटू 5 इंटू मतलब n इंटू एक्स रेस टू मतलब u रेस टू n माइनस वन मतलब 5 माइनस वन हो जाएगा 4। अब ये dy बाई डी यू इज इक्वल टू 5 इंटू ये u है, तो u की वैल्यू हम लोग पुट कर सकते हैं या रीसब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, क्या है, एक्स क्यूब माइनस टू एक्स माइनस वन रेस टू 4। तो हमने क्या किया, पहले ये ब्रैकेट को u का और ये जो y है y इज इक्वल टू यू रेस टू 5, इसका डेरिवेटिव लिया विथ रिस्पेक्ट टू u, तो ये आ गया डेरिवेटिव। अब यहाँ u है तो इसका भी डेरिवेटिव हम लोग कैलकुलेट करते हैं, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू। अब देखो u किसका फंक्शन है, x का फंक्शन है, तो हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। अब ये हो जाएगा du बाई डी एक्स, डेरिवेटिव ऑफ u विथ रिस्पेक्ट टू x, ये हो जाएगा du बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब का डेरिवेटिव हम लोग x, तो यह एक्स क्यूब का डेरिवेटिव हम लोग फॉर्मूला यूज़ करते हैं एक्स रेस टू एन, तो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 2x का डेरिवेटिव 2 और ये माइनस वन का डेरिवेटिव 0। अब हम चेन रूल यूज़ करते हैं, तो चेन रूल हमें फाइंड आउट करना है dy बाई डी एक्स, तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, चेन रूल क्या है, dy बाई डी यू इंटू डी यू डिवाइडेड बाई डी एक्स। अब ये dy बाई डी यू है और ये डी यू बाई डी एक्स है, हम लोग वैल्यू पुट करते हैं, तो ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू dy बाई डी यू की वैल्यू क्या है 5 इंटू एक्स क्यूब माइनस टू एक्स माइनस वन रेस टू 4 इंटू डी यू बाई डी एक्स, तो डी यू बाई डी एक्स की वैल्यू 3x स्क्वायर माइनस 2, ये है डेरिवेटिव बाय चेन रूल। और ये डेरिवेटिव हमने सिंपल फंक्शन जैसे कैलकुलेट किया, तो आंसर सेम है, आप कौन सी भी मेथड फॉलो करो आंसर सेम ही आएगा, जो सिंपल लगती है वो मेथड आप लोग फॉलो कीजिए। नेक्स्ट एग्जाम्पल है 2x रेस टू 3/2 माइनस 3x रेस टू 4/3 माइनस 5 रेस टू 5/2। अब पहले इसको मैं y कंसिडर करता हूँ, तो y इज इक्वल टू ये एज इट इज़ 2x रेस टू 3/2 माइनस 3x रेस टू 4/3 माइनस 5 रेस टू 5/2। अब हमें क्या करना है, इसका डेरिवेटिव कैलकुलेट करना है, तो मैं इसको डिफरेंशिएट करता हूँ, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। y किसका फंक्शन है, x का फंक्शन है। अब हम लोग y का डेरिवेटिव तो हो जाएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, अब यहाँ देखो ये जो पूरा ब्रैकेट है वो पूरा ब्रैकेट हम कंसिडर करेंगे x, और जो इंडेक्स है तो इंडेक्स को हम कहेंगे n, इसका मतलब यही भी हमें यही फॉर्मूला अप्लाई करना है x रेस टू n। तो फॉर्मूला क्या है, n इंटू एक्स रेस टू n माइनस वन, एक्स रेस टू n का डेरिवेटिव, तो यहाँ x मतलब क्या है, ये हमारा पूरा x है, तो पहले क्या करना है n लिखना है, तो n क्या है 5/2, तो ये हो जाएगा 5/2 इंटू x मतलब ये पूरा ब्रैकेट 2 इंटू एक्स रेस टू 3/2 माइनस 3 इंटू एक्स रेस टू 4/3 माइनस 5 इंटू रेस टू इंडेक्स क्या है n माइनस वन, तो 5/2 माइनस वन करने के बाद आंसर आएगा 3/2। 5/2 माइनस वन, n माइनस वन करना है तो आंसर आ गया 3/2। अब ये इंडेक्स है तो ये डेरिवेटिव आ गया, अब ये बेस है तो ये बेस का डेरिवेटिव हमें लेना बाकी है, तो हम लोग डेरिवेटिव लेंगे d बाई डी एक्स ऑफ बेस क्या है 2x रेस टू 3/2 माइनस 3 इंटू एक्स रेस टू 4/3 माइनस 5, तो इसका डेरिवेटिव बाकी है। ये क्या किया, x रेस टू n का फॉर्मूला n इंटू एक्स रेस टू n माइनस वन, 5/2 माइनस वन करने के बाद 3/2, और ये बेस है इसका डेरिवेटिव बाकी है, तो इसका डेरिवेटिव अब हमने लिया। अब इसका डेरिवेटिव लेते हैं, हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। देयरफॉर dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू ये एज इट इज़ 5/2 इंटू 2x रेस टू 3/2
माइनस 3x⁴/3 माइनस 5 3/2 इंटू, अब ये डेरिवेटिव लेते हैं, ये 2 कांस्टेंट एज इट इज, x⁻n, x⁴/2 मतलब x⁻n, तो ये क्या हो जाएगा n इंटू 3/2 इंटू x⁻n-1, 3/2 माइनस 1 करने के बाद आंसर आ जाएगा 1/2 माइनस ये 3 एज इट इज़, यहाँ भी x⁻n का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, तो ये हो जाएगा n इंटू मतलब 4/3 इंटू x⁻n-1, 4/3 माइनस 1 करने के बाद यह आएगा 1/3 माइनस 5 का डेरिवेटिव क्या हो गया 0, कांस्टेंट है तो डेरिवेटिव 0, यह वेरिएबल नहीं है। अब dy/dx इज इक्वल टू 5/2 इंटू, ये ब्रैकेट भी एज इट इज आएगा, x⁻³ माइनस 3 इंटू x⁴/3 माइनस 5 3/2 इंटू, यहाँ देखो ये 2 कैंसिल हो गया, तो यहाँ रह गया 3 इंटू x⁻1/2, तो x⁻1/2 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ √x, माइनस 3 कैंसिल हो गया, रह गया 4 इंटू x⁻1/3, तो x⁻1/3 मतलब क्या है क्यूब रूट ऑफ x, ये 3 है यहाँ, क्यूब रूट ऑफ x, माइनस 0 कैंसिल हो जाएगा, तो यही क्या है हमारा डेरिवेटिव, इस फंक्शन का ये क्या है डेरिवेटिव। नेक्स्ट एग्जांपल है √x² + 4x - 7, तो इसको पहले मैं क्या करता हूँ y कंसिडर करता हूँ, अब डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, अब ये y का डेरिवेटिव आ जाएगा dy/dx इज इक्वल टू, अब देखो फॉर्मूला कौन सा यूज करना है, ये रूट है, ठीक है, तो हमारे पास एक रूट वाला फॉर्मूला है √x, तो √x का फॉर्मूला क्या है 1/2√x, यह x मतलब ये पूरी टर्म x है, x² + 4x - 7 मतलब क्या है x है, तो √x का फॉर्मूला क्या है 1/2√x, x मतलब ये पूरी टर्म, तो यह हो जाएगा x² + 4x - 7, तो ये हो गया 1/2√x इंटू dy/dx ऑफ, अगर रूट है तो हम लोग ऐसे डेरिवेटिव फाइंड आउट करते हैं, अभी ये रूट में जो टर्म है x² + 4x - 7, इसका डेरिवेटिव बाकी है, तो हम लोग इसका डेरिवेटिव लेंगे dy/dx ऑफ x² + 4x - 7, क्या किया हमने, अगर रूट है तो रूट का डेरिवेटिव क्या है 1/2 अंदर जो कुछ भी है x है तो x लिखिए, ठीक है, तो यहाँ भी रूट है तो क्या हो गया 1/2 रूट में जो है वो लिखा, अब जो रूट में टर्म है x² + 4x - 7 उसका डेरिवेटिव बाकी है, तो उसका डेरिवेटिव लेते हैं dy/dx इज इक्वल टू 1/2 x² + 4x - 7, ये एज इट इज़। अब यहाँ देखो x² का डेरिवेटिव क्या हो गया, x⁻n का फॉर्मूला अप्लाई करना है, तो x² का डेरिवेटिव हो गया 2x प्लस ये 4x का डेरिवेटिव क्या हो गया 4, अब ये dy/dx एज इट इज़, dy/dx इज इक्वल टू, ये 1 इंटू इसका मल्टीप्लाई करते हैं, लेकिन मल्टीप्लाई करते समय हम लोग यहाँ 2 कॉमन निकाल सकते हैं, तो ये 2 कॉमन निकालते हैं और बाद में यहाँ रह जाएगा x प्लस 4 में से 2 कॉमन निकालते हैं, तो यहाँ रह जाता है 2 डिवाइडेड बाय ये 2 इंटू √x² + 4x - 7, अब ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ रह जाएगा dy/dx इज इक्वल टू, न्यूमरेटर में x + 2 डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर x² + 4x - 7, तो ये है डेरिवेटिव। नेक्स्ट एग्जांपल है √x² + √x² + 1, पहले इसको मैं y कंसिडर करता हूँ, y इज इक्वल टू, अब डिफरेंशिएट डेरिवेटिव हमें फाइंड आउट करना है, तो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, अब ये y का डेरिवेटिव हो जाएगा dy/dx इज इक्वल टू, अब देखो यहाँ भी रूट है, तो √x, तो √x का डेरिवेटिव पता है हमें 1/2 रूट में जो कुछ भी है वो लिखना है, तो ये हो जाएगा 1/2, अब रूट में जो कुछ भी है वो लिखना है, या x² + √x² + 1, तो ये किसका डेरिवेटिव हो गया, ये इस रूट का हो गया, अब रूट के अंदर जो कुछ भी है x² + √x² + 1 इसका डेरिवेटिव बाकी है, तो dy/dx ऑफ x² + √x² + 1,
क्या किया, ये जो डेरिवेटिव आया है ये डेरिवेटिव किसका है, ये जो बाहर का रूट है, स्क्वायर रूट है, इसका डेरिवेटिव है। अगर रूट है तो 1/2 रूट, ठीक है, ये डेरिवेटिव है। और रूट के बीच में, रूट के अंदर जो कुछ भी टर्म है इसका डेरिवेटिव अब हम लेंगे। तो ये dy/dx इज इक्वल टू, ये एज इट इज रखेंगे 1/2 इंटू रूट एक्स स्क्वायर प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो ये एज इट इज़ इंटू, तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव हमें पता है, तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव है 2x प्लस, एक बार फिर से यहाँ रूट एक्स का डेरिवेटिव कैलकुलेट करना है। तो रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या है, 1/2 रूट एक्स, एक्स मतलब क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 1, एक्स स्क्वायर प्लस 1। ये किसका डेरिवेटिव है, इस रूट का। रूट के बीच में जो डेरिवेटिव है, जो टर्म है उसका डेरिवेटिव हमें लेना है। तो रूट के बीच में अंदर क्या है, d/dx ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो क्या किया हमने, पहले रूट का डेरिवेटिव लिया 1/2 रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 का डेरिवेटिव हमें कैलकुलेट करना है। तो ये डेरिवेटिव हमने यहाँ लिया d/dx ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब ये dy/dx इज इक्वल टू, ये एज इट इज़ 1/2 रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू, अब ये 2x एज इट इज़ प्लस 1/2 इंटू रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू, अब एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या हो गया 2x प्लस 1 का डेरिवेटिव क्या हो गया 0। अब ये 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा dy/dx इज इक्वल टू 1/2 रूट एक्स स्क्वायर प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू ये 2x प्लस, अब ये x इंटू 1 क्या हो जाएगा, x डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर एज इट इज़ एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब यहाँ क्या करते हैं हम लोग, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ डिनोमिनेटर कुछ भी नहीं है, मतलब 1 है, तो हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। तो dy/dx इज इक्वल टू 1/2 रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू, अब ये क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं 2x इंटू ये रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये एज इट इज़ लिखता हूँ 2x इंटू रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये बीच का प्लस एज इट इज़ x इंटू 1 x डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर का मल्टीप्लिकेशन रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब मैं ये यहाँ मल्टीप्लाई, तो पूरा मल्टीप्लाई करता हूँ, dy/dx इज इक्वल टू dy/dx इज इक्वल टू 1 इंटू, ये मल्टीप्लाई करने के बाद यही रहेगा। लेकिन यहाँ देखो, ये फर्स्ट टर्म है और ये सेकेंड टर्म है, इसमें x है और इसमें भी x है, तो x कॉमन निकालते हैं। तो x कॉमन निकालने के बाद यहाँ रह जाएगा 2 इंटू रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस यहाँ रह जाएगा 1 डिवाइडेड बाय, ये दोनों डिनोमिनेटर में एज इट इज़ लिखता हूँ 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू ये स्क्वायर रूट एज इट इज़ एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो ये है डेरिवेटिव ऑफ y इज इक्वल टू रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1। नेक्स्ट एग्जाम्पल है 3 डिवाइडेड बाय 5 इंटू क्यूब रूट, ये 3 है, क्यूब रूट ऑफ 2x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 5 रेज टू 5। अब ये थोड़ा सा हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा, सिंपल करना पड़ेगा, और सिंपल करने के बाद हमें क्या करना है, डेरिवेटिव लेना है। तो पहले मैं इसको y कंसिडर करता हूँ, y इज इक्वल टू, अब मैं इसको रीअरेंज करता हूँ, y इज इक्वल टू 3 डिवाइडेड बाय 5, ये एज इट इज़ लिखता हूँ 1 डिवाइडेड बाय, देखो यहाँ 3 में आगे लिया तो यहाँ 1 लिख सकता हूँ। ये क्यूब रूट है, तो क्यूब रूट को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ये 2x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 5 रेज टू 5, और इसका क्या है, क्यूब रूट है, तो इसका क्यूब रूट है, मतलब इसका इंडेक्स क्या आएगा 1/3। अब ये y इज इक्वल टू 3/5 इंटू ये 1 डिवाइडेड बाय, एक बार फिर से मैं इसको रीअरेंज करता हूँ। अब ये जो बेस है 2x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 5, इसका इंडेक्स क्या है 5, और 5 का इंडेक्स क्या है 1/3। तो अगर इंडेक्स का इंडेक्स है तो उसका क्या हो जाता है मल्टीप्लिकेशन, तो यहाँ मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 5 रेज टू, ये 5 इंटू 1/3 करने के बाद हो जाएगा 5 डिवाइडेड बाय 3। अब मैं और एक रीअरेंज करता हूँ एक बार, 3/5 इंटू
2x² माइनस 7x माइनस 5 रेज टू माइनस 5/3। क्या है, ये पूरी टर्म डिनोमिनेटर में, तो मैंने न्यूमरेटर में लिया। ठीक है, तो न्यूमरेटर में क्या होता है, ये इंडेक्स प्लस है तो साइन चेंज होता है, माइनस हो गया। ठीक है, इंडेक्स का साइन सिर्फ चेंज होता है। अब ये सिंपल फॉर्म में है, तो अब हम इस टर्म का डेरिवेटिव लेते हैं। इस टर्म का डेरिवेटिव डायरेक्टली लेने में हमें प्रॉब्लम है, हमें डायरेक्टली मतलब पॉसिबल नहीं है। तो हम लोगों ने क्या किया, इस टर्म को हमने सिंपल किया, ये सिंपल हो गया। अब डेरिवेटिव लेते हैं, तो क्या करेंगे, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। अब ये हो जाएगा y, तो y का डेरिवेटिव है dy/dx इज इक्वल टू, ये 3/5 कांस्टेंट है तो एज इट इज़ रहेगा इनटू। अब क्या करना है, हमें फॉर्मूला अप्लाई करना है, x रेज टू n, तो x मतलब ये पूरा ब्रैकेट x है और n मतलब -5/3, ये n है। तो फॉर्मूला क्या है, x रेज टू n इज इक्वल टू n इंटू एक्स रेज टू n माइनस 1, ये डेरिवेटिव है। तो n क्या है हमारे पास, -5/3 इंटू x मतलब ये पूरा ब्रैकेट 2x² माइनस 7x माइनस 5 रेज टू n माइनस 1। अब ये n माइनस 1 करने के बाद ये हो जाएगा -8/3। क्या किया, n मतलब -5/3 -5/3 -1, ये करने के बाद आंसर आ जाएगा -8/3। अब ये किसका डेरिवेटिव हो गया, इंडेक्स का, इंडेक्स है तो ये डेरिवेटिव हो गया। अब ये बेस है 2x² माइनस 7x माइनस 5, इसका डेरिवेटिव लेना बाकी है। तो d/dx ऑफ 2x² माइनस 7x माइनस 5, तो हम लोग डेरिवेटिव लेंगे। अब यहाँ देखो, ये 5 कैंसिल हो जाएगा, 3 कैंसिल हो जाएगा, तो ये dy/dx इज इक्वल टू, यहाँ रहेगा सिर्फ ये माइनस साइन, तो माइनस इंटू 2x² माइनस 7x माइनस 5 रेज टू -8/3 इंटू इसका डेरिवेटिव लेते हैं, तो ये 2 है तो 2 एज इट इज़ रहेंगे। ठीक है, 2 कांस्टेंट है। x² का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 2x, x² का डेरिवेटिव हो जाएगा 2x माइनस 7x का डेरिवेटिव क्या है 7 माइनस 5 का डेरिवेटिव 0। अब लोग क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे, dy/dx इज इक्वल टू माइनस एज इट इज़, ये मैं ऐसे लिखता हूँ 1 डिवाइडेड बाय 2x² माइनस 7x माइनस 5 रेज टू 8/3। ये इंडेक्स, ये न्यूमरेटर में है और इंडेक्स माइनस है, तो यहाँ डिनोमिनेटर में जाने के बाद साइन चेंज हो जाएगा, ये माइनस है तो 8/3 यहाँ प्लस हो गया। और इसका मल्टीप्लिकेशन करते हैं, 2 इंटू 2 4x माइनस 7। अब थोड़ा सा रीअरेंज करके लिखते हैं, देयरफॉर dy/dx इज इक्वल टू 1 इंटू 4x माइनस 7, तो ये हो जाएगा 4x माइनस 7 डिवाइडेड बाय, ये एज इट इज़ 2x² माइनस 7x माइनस 5 रेज टू 8/3। तो ये है डेरिवेटिव ऑफ गिवन फंक्शन। नेक्स्ट एग्जाम्पल है √3x माइनस 5 माइनस 1/√3x माइनस 5 रेज टू 5। अब हम लोग इसको पहले y कंसिडर करते हैं, तो ये y इज इक्वल टू, अब क्या करेंगे, तो ये ब्रैकेट है तो ये OX हो गया और इंडेक्स है वो n हो गया, तो हम लोग ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे x रेज टू n का। x मतलब ये पूरा ब्रैकेट और n मतलब क्या है 5, तो हम लोग डायरेक्टली डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। अब ये y का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, dy/dx इज इक्वल टू, अब ये फर्स्ट टर्म है तो ये क्या है, रूट है, नहीं ये इंडेक्स का डेरिवेटिव करना है, x रेज टू n फॉर्मूला अप्लाई करना है। तो फॉर्मूला क्या है, n इंटू एक्स रेज टू n माइनस 1, ये फॉर्मूला अप्लाई करना है। तो क्या करेंगे हम लोग, पहले n फाइंड आउट करते हैं, तो n क्या है 5, तो ये हो जाएगा 5 इंटू x मतलब ये पूरा ब्रैकेट √3x माइनस 5 माइनस 1/√3x माइनस 5, ये x है, रेज टू क्या है n माइनस 1, तो n क्या है 5, तो n माइनस 1 हो जाएगा 4 इंटू d/dx, ये इंडेक्स का डेरिवेटिव हो गया। अगर इंडेक्स है 5 तो हमने ऐसा डेरिवेटिव लिया x रेज टू n का फॉर्मूला यूज़ करके। अब ये x जो है बेस x है, तो x का डेरिवेटिव कैलकुलेट करना है, तो यहाँ x मतलब ये पूरा ब्रैकेट है, तो मैं लिखता हूँ x √3x माइनस 5 माइनस 1/√3x माइनस 5, इसका डेरिवेटिव हमें कैलकुलेट करना है।
तो ये टर्म फर्स्ट टर्म एज इट इज़ रहेगी, इज इक्वल टू 5 इंटू रूट 3x माइनस 5 माइनस 1 अपॉन रूट 3x माइनस 5 रेस टू 4। ये हम लोग कैलकुलेट भी कर सकते हैं, लेकिन कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इंटू अभी इसका डेरिवेटिव लेते हैं। ये डेरिवेटिव बहुत केयरफुली करना है। ये रूट एक्स का डेरिवेटिव, तो रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या है, तो 1 अपॉन 2 रूट एक्स, 1 अपॉन 2 रूट एक्स, एक्स मतलब क्या है 3x माइनस 5। क्या किया हम लोगों ने, तो ये रूट का डेरिवेटिव 1 अपॉन 2 रूट एक्स, एक्स मतलब 3x माइनस 5, ये रूट का हो गया। रूट के बीच में जो है 3x माइनस 5 रूट के अंदर, तो उसका भी डेरिवेटिव हमें लेना है। तो उसका डेरिवेटिव मैं यहाँ डायरेक्टली लेता हूँ 3x, तो 3x का डेरिवेटिव क्या है 3 माइनस 5, तो माइनस 5 का डेरिवेटिव क्या है 0, तो यह सिर्फ 3 रह जाएगा माइनस। अब यहाँ देखो, यहाँ डेरिवेटिव लेना है, तो मैं यहाँ डेरिवेटिव डायरेक्टली लेता हूँ, ठीक है। मैं थोड़ा सा यहाँ कैलकुलेट करता हूँ। तो ये देखो ये डेरिवेटिव है, तो ये मैं यहाँ कैलकुलेट करता हूँ डी बाई डी एक्स ऑफ 1 अपॉन रूट 3x प्लस 5। अब मैं इसको रीअरेंज करता हूँ डी बाई डी एक्स ऑफ रूट 3x, सॉरी डी बाई डी एक्स ऑफ, मैं इसको ऐसे लिखता हूँ 1 अपॉन 3x प्लस 5 रेस टू 1/2। क्या हो गया, इसको मैंने रीअरेंज किया, रूट निकाल के, ये रूट निकाल के मैंने रेस टू 1/2 लिखा। अब क्या करना है, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ डी बाई डी एक्स ऑफ 3x प्लस 5 रेस टू माइनस 1/2। ठीक है, क्या किया, ये इंडेक्स, ये डिनोमिनेटर में टर्म है, तो पूरा मैंने न्यूमरेटर में लिया, तो न्यूमरेटर में क्या हो गया, इंडेक्स का साइन चेंज हो गया, माइनस हो गया। अब ये इसका डेरिवेटिव तो लेना है, तो ये क्या हो गया x रेस टू, ये n हो गया, तो फॉर्मूला क्या है n इंटू एक्स रेस टू, एक्स मतलब ये पूरा 3x प्लस 5 n माइनस 1, तो n क्या है -1/2 -1, तो ये डेरिवेटिव है। तो ये डेरिवेटिव हम लोग यही लिखेंगे, डायरेक्टली मैं लिखता हूँ, तो यहाँ -1/2 इंटू 3x प्लस 5, ठीक है 3x, सॉरी -5 है यहाँ, 3x माइनस 5, यहाँ देखो ये -5 है, यहाँ माइनस है पूरा, ये माइनस है, ठीक है। यहाँ 3x माइनस 5 रेस टू, अब ये जो एडिशन है, ये एडिशन में करके लिखता हूँ -1/2 -1, तो ये हो जाएगा -3/2, तो इंडेक्स हो जाएगा -3/2, ठीक है। मैंने डायरेक्टली लिखा है। अब ये हो जाएगा इज इक्वल टू 5 इंटू ये रूट 3x माइनस 5 माइनस 1 अपॉन रूट 3x माइनस 5 रेस टू 4। अब ये कैलकुलेट करना है, तो ये हो जाएगा 3 इंटू 1 3 डिवाइड बाई 2 इंटू रूट 3x माइनस 5, ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 1 अपॉन 2 इंटू, ये मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 1 अपॉन, ये 1 न्यूमरेटर में एज इट इज़, ये जो है 3x माइनस 5 रेस टू 3/2, क्या हो गया 3x माइनस 5 रेस टू -3/2, इंडेक्स -3/2 है, ये डिनोमिनेटर में जाने के बाद ये माइनस क्या हो गया प्लस हो गया 3/2। अब इज इक्वल टू ये 5 इंटू ये ब्रैकेट एज इट इज़ 3x माइनस 5, सॉरी 3x माइनस 5 माइनस 1 अपॉन रूट 3x माइनस 5 रेस टू 4, ये पूरा ब्रैकेट एज इट इज़। अब यहाँ क्या करना है, देखो ये जो है अब यहाँ ये 3x माइनस 5 का डेरिवेटिव लिया, लेकिन यहाँ 3x माइनस 5 का डेरिवेटिव बचा है, तो 3x का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा 3, तो यहाँ भी 3 यहाँ आ जाएगा 3 न्यूमरेटर में। अब ये 3/2 है, यहाँ भी 3/2 है, तो 3/2 कॉमन निकाल सकते हैं, तो 3/2 कॉमन निकालने के बाद यहाँ क्या रह गया 1 अपॉन रूट 3x माइनस 5, रूट 3x माइनस 5 प्लस यहाँ क्या रह गया 1 अपॉन 3x माइनस 5 रेस टू 3/2, ये रह गया। अब हम लोग कैलकुलेट करते हैं, ये 5 एंड ये 3/2, इसका मल्टीप्लिकेशन करते हैं, तो ये हो जाएगा 5 इंटू 3 15 डिवाइड बाई 2 इंटू रूट 3x माइनस 5 माइनस 1 अपॉन रूट 3x माइनस
5^4 इंटू, अब मैं यहाँ थोड़ा सा रीअरेंज करता हूँ, डेरिवेटिव हमने लिया है, अब सिर्फ कैलकुलेशन करना है। इसको मैं ऐसे लिखता हूँ 1/3x माइनस 5^1/2 प्लस ये एज इट इज़ 1/3x माइनस 5^3/2। क्या किया मैंने, ये रूट को सिर्फ मैंने 1/2 के फॉर्म में लिखा। अब हम लोग थोड़ा सा और कैलकुलेशन करते हैं, 15/2 इंटू √3x माइनस 5 माइनस 1/√3x माइनस 5। अब ये देखो, ये फर्स्ट टर्म है और ये सेकेंड टर्म है, इसमें 1/2 है और यहाँ भी 1/2 है। 3/2 मतलब यहाँ 1/2 है, मतलब स्क्वायर रूट है और बाद में हमें क्यूब करना है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ कॉमन निकाल सकते हैं। क्या कॉमन निकाल सकते हैं, तो 1/3x माइनस 5^1/2 कॉमन निकाल सकते हैं। तो निकालते हैं 1/3x माइनस 5^1/2 कॉमन निकालेंगे। तो यहाँ क्या रह जाएगा, यहाँ कुछ भी नहीं रह जाएगा, तो यहाँ 1 है, ये प्लस एज इट इज़। अब देखो 3x माइनस 5 तो कॉमन निकाला, लेकिन इंडेक्स क्या रह जाएगा, यहाँ 3x माइनस 5 एज इट इज़ रहेगा, लेकिन इंडेक्स चेंज हो जाएगा। इंडेक्स क्या है, 3/2। 3/2 में से हमने क्या कॉमन निकाला है, 1/2। तो हम लोग ऐसे कैलकुलेट करेंगे, 3/2 में से कॉमन क्या निकला है, 1/2। तो 3/2 को 1/2 से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो यह 3/2 में से 1/2 अगर कॉमन निकालेंगे तो यहाँ इंडेक्स क्या हो जाएगा, 1 ही रह जाएगा। ठीक है, ये 3x माइनस 5^1/2 इंटू 3x माइनस 5, तो इसका मल्टीप्लिकेशन करने के बाद ये आ जाएगा। अब यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद 15/2 इंटू ये एज इट इज़ √3x माइनस 5 माइनस 1/√3x माइनस 5, ये मैं इसको ऐसे लिखता हूँ 1/√3x माइनस 5, ये 1/2 है तो उसको रूट के फॉर्म में लिखा, और ये जो है ये क्या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने के बाद ये हो जाएगा 3x माइनस 4। अब थोड़ा सा रीअरेंज करके लिखता हूँ तो वही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। तो dy/dx इज इक्वल टू, पहले मैं 15/2 एज इट इज़ लिखता हूँ, ये आगे लिखता हूँ मैं 3x माइनस 4 डिवाइडेड बाय √3x माइनस 5 इंटू ये इंडेक्स 4 बाकी है, यहाँ गलती से रह गया। ठीक है, ये √3x माइनस 5 माइनस 1/√3x माइनस 5^4। तो ये है इसका डेरिवेटिव। थोड़ा सा क्रिटिकल है, कैलकुलेशन क्रिटिकल है, डेरिवेटिव क्रिटिकल नहीं है, लेकिन ये सिंपल फॉर्म जो हमने किया है ये थोड़ा सा क्रिटिकल लगेगा। कॉमन निकलना है, तो कॉमन निकलने के बाद क्या रह जाता है, ये सिर्फ हमें केयरफुली करना है। तो फाइनल आंसर आ जाएगा ये। नेक्स्ट सेकेंड क्वेश्चन है, डिफ्रेंशिएट द फॉलोइंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो फर्स्ट क्वेश्चन है cos x² प्लस a²। तो पहले मैं इसको y कंसिडर करता हूँ, y इज इक्वल टू, अब हम लोग डायरेक्टली डिफ्रेंशिएट करेंगे, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। अब ये y का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, dy/dx इज इक्वल टू, अब ये cos x, ये cos और ये पूरा क्या है x, तो cos का डेरिवेटिव क्या है, माइनस साइन, तो ये हो जाएगा माइनस साइन x मतलब x² प्लस a², यह एंगल चेंज नहीं हो जाएगा। ये हमने किसका डेरिवेटिव लिया, cos का लिया, cos का डेरिवेटिव लिया, cos का डेरिवेटिव क्या है, माइनस साइन, जो कुछ भी एंगल है वो। अब डेरिवेटिव किसका बाकी है, तो x² प्लस a², इसका डेरिवेटिव बाकी है। तो d/dx इंटू x² प्लस a², तो इसका डेरिवेटिव कैलकुलेट करते हैं, तो ये हो जाएगा dy/dx इज इक्वल टू माइनस साइन x² प्लस a² इंटू, अब ये x² का डेरिवेटिव क्या हो गया, 2x प्लस a², तो डेरिवेटिव लेना है विथ रिस्पेक्ट टू x, मतलब हमारा वेरिएबल क्या है, x है, तो यहाँ x नहीं है, तो ये क्या है, कांस्टेंट, ये स्क्वायर है क्या है, कांस्टेंट है, और कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या है, 0। तो इसको रीअरेंज करने के बाद ये हो जाएगा माइनस एज इट इज़ 2x प्लस 0, ये एडिशन में आगे लिखता हूँ 2x इंटू साइन x² प्लस a², तो ये है डेरिवेटिव। नेक्स्ट एग्जाम्पल है √e⁻³ प्लस 2 प्लस 5, ये प्लस 5 इंडेक्स में नहीं है, नीचे है। तो पहले मैं इसको y कंसिडर करता हूँ,
अब ये डिफरेंशिएट डायरेक्टली करता हूँ, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ये y का डेरिवेटिव हो जाएगा dy बाय डी एक्स इज इक्वल टू ये रूट, तो रूट का डेरिवेटिव क्या है रूट एक्स, तो रूट एक्स का डेरिवेटिव है 1/2 रूट एक्स, तो ये 1/2 रूट एक्स, एक्स मतलब ये रूट में जो कुछ भी है वो हमारा एक्स है, तो वो एज इट इज रहेगा e⁻3x+2 + 5। ये किसका डेरिवेटिव हो गया रूट का, रूट के अंदर जो टर्म है उसका डेरिवेटिव अभी बाकी है, तो ये d/dx ऑफ किसका डेरिवेटिव लेना है e⁻3x+2 + 5, इसका डेरिवेटिव लेना है, तो ये हो जाएगा dy/dx इज इक्वल टू 1/2 रूट e⁻3x+2 + 5 इंटू, अब ये e⁻x का डेरिवेटिव क्या होता है e⁻x का डेरिवेटिव, तो e⁻x का डेरिवेटिव सेम रहता है e⁻x, तो ये यहाँ x मतलब क्या है 3x+2, अब ये e का डेरिवेटिव हो गया, अब इंडेक्स का डेरिवेटिव बाकी है, इंडेक्स मतलब 3x+2 का डेरिवेटिव बाकी है, तो 3x+2 का डेरिवेटिव मैं लेता हूँ, ये 3x का डेरिवेटिव 3, क्योंकि 3 कांस्टेंट है एज इट इज़ कोएफिशिएंट है, x का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x हो जाएगा 1, 3 × 1 3 +2, 2 का डेरिवेटिव 0 है तो ये एज इट इज़ रहेगा, ठीक है, +5, तो 5 का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 0 क्योंकि कांस्टेंट है। अब ये थोड़ा सा रीअरेंज करके लिखता हूँ, dy/dx इज इक्वल टू, ये न्यूमरेटर में मैं मल्टीप्लाई करके लिखता हूँ 3 × e⁻3x+2 डिवाइड बाई 2 × रूट e⁻3x+2 + 5, तो ये हो गया डेरिवेटिव। नेक्स्ट एग्जांपल है log ऑफ 10x/2। अभी पहले इसको मैं y कंसिडर करता हूँ, y इज इक्वल टू log ऑफ 10x/2, डिफ्रेंशिएट करते हैं, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, अब ये y का डेरिवेटिव हो जाएगा dy/dx इज इक्वल टू ये log x, ये 10x/2 हो गया हमारे लिए x, तो log x का डेरिवेटिव क्या है 1/x, तो 1/x, x मतलब क्या है 10x/2 इंटू d/dx, ये जो डेरिवेटिव लिया ये डेरिवेटिव किसका है लॉग का है, अभी डेरिवेटिव किसका बाकी है 10x/2, तो 10x/2 का डेरिवेटिव अब हम लोग अभी लेंगे, तो ये d/dx ऑफ 10x/2, तो ये dy/dx इज इक्वल टू 1/10x/2 एज इट इज इंटू ये 10x/2 का डेरिवेटिव, तो 10x का डेरिवेटिव क्या है सेक स्क्वायर x, तो 10 का डेरिवेटिव क्या है सेक स्क्वायर, यह x मतलब क्या है x/2, अब डेरिवेटिव बाकी है, ये जो डेरिवेटिव लिया सेक स्क्वायर x/2 ये किसका डेरिवेटिव है 10 का, अब ये x/2 का डेरिवेटिव बाकी है d/dx ऑफ x/2, अब ये x/2 का डेरिवेटिव लेने के बाद डेरिवेटिव कंप्लीट हो जाएगा, तो ये dy/dx इज इक्वल टू 1/10x/2, ये 1 × सेक स्क्वायर x/2 का मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर x/2 इंटू, अब ये x/2 का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा x का डेरिवेटिव 1 डिवाइड बाई 2 एज इट इज़, अब ये dy/dx इज इक्वल टू 1/2 कांस्टेंट है एज इट इज़ रहेगा, अब ये सेक स्क्वायर x/2, तो सेक स्क्वायर को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1/cos² x/2 डिवाइडेड बाय ये मेन डिनोमिनेटर एज इट इज़ 10 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ साइन डिवाइड बाय कॉस, लेकिन एंगल चेंज नहीं हो जाएगा, एंगल यहाँ x/2 है तो यहाँ भी साइन x/2 डिवाइडेड बाय कॉस x/2, क्या किया सेक स्क्वायर थीटा को हम ऐसे लिख सकते हैं 1/cos² थीटा, और tan थीटा को हम ऐसे लिख सकते हैं साइन थीटा डिवाइड बाय कॉस थीटा, एंगल चेंज है। अब ये dy/dx इज इक्वल टू 1/2 इंटू ये 1/cos² x/2 मैं एज इट इज़ लिखता हूँ 1/cos² x/2, ये डिवाइड है तो उसका कन्वर्जन मल्टीप्लाई में करते हैं तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, ये हो जाएगा cos x/2 डिवाइडेड बाय साइन x/2, अब ये cos² है तो ये cos और ये cos कैंसिल हो जाएगा, तो रह जाएगा क्या dy/dx इज इक्वल टू मल्टीप्लाई करके लिखता हूँ 1 × 1 हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाय
टू इंटू, मैं साइन एक्स बाई टू आगे लिखता हूँ, साइन एक्स बाई टू इंटू यह रह गया कॉस एक्स बाई टू। ठीक है, अब हमारे पास एक फॉर्मूला है, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 2 साइन एक्स बाई टू इंटू कॉस एक्स बाई टू। स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, हाफ एंगल फॉर्मूला। फॉर्मूला है साइन थीटा। ठीक है, फॉर्मूला क्या है हमारे पास, साइन थीटा इज इक्वल टू 2 साइन थीटा बाई टू इंटू कॉस थीटा बाई टू। तो ये हमारे पास फॉर्मूला है, सिर्फ थीटा की जगह हमने क्या लिखा है, एक्स, तो यह फॉर्मूला होता है साइन थीटा, तो यह हो गया साइन एक्स। अब ये 1/x स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, रेसिप्रोकल फॉर्मूला ट्रिग्नोमेट्री का, तो ये डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1/sin हो जाता है कोसेक, तो ये हो गया कोसेक एक्स। तो ये डेरिवेटिव ऑफ लॉग ऑफ tan x बाई टू। नेक्स्ट एग्जाम्पल है रूट tan रूट x। तो एक ये एग्जाम्पल आप खुद कीजिए। नेक्स्ट एग्जाम्पल है कॉट क्यूब लॉग एक्स क्यूब। तो इसको पहले मैं y कंसिडर करता हूँ, y इज इक्वल टू, अब ये थोड़ा सा दिखने में क्रिटिकल लग रहा है लेकिन ये आसान है। मैं क्या करता हूँ, इसको y इज इक्वल टू, मैं इसको रीअरेंज करता हूँ, कॉट लॉग एक्स क्यूब ब्रैकेट स्क्वायर, सॉरी ब्रैकेट क्यूब, क्यूब है ना, ब्रैकेट क्यूब। तो इस क्यूब को मैंने ऐसे लिखा। तो हम लोग ट्रिग्नोमेट्री में देखते हैं, हम लोग स्क्वायर या क्यूब है तो हम लोग ऐसे लिखते हैं कॉट क्यूब थीटा। तो इस कॉट क्यूब थीटा को मैंने ऐसा लिखा है कॉट थीटा ब्रैकेट क्यूब। ये देखो कॉट थीटा, ये पूरा थीटा है, कॉट थीटा ब्रैकेट क्यूब, क्योंकि डेरिवेटिव के लिए हमको ईजी हो जाएगा। अब हम लोग फॉर्मूला यूज़ करते हैं कॉट थीटा रेस टू 3। तो ये फॉर्मूला कौन सा यूज़ करेंगे हम लोग, एक्स रेस टू एन का, एन मतलब 3 है और एक्स मतलब ये पूरा कॉट लॉग एक्स क्यूब है। अब डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ये y का डेरिवेटिव इजी है, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, अब ये कॉट लॉग एक्स क्यूब रेस टू एन, एन है, एन मतलब 3, तो फॉर्मूला क्या है, एन इंटू एक्स रेस टू एन माइनस 1। तो यहाँ पहले एन लिखते हैं, तो एन है 3 इंटू एक्स लिखते हैं, तो एक्स क्या है, कॉट लॉग एक्स क्यूब। ठीक है, अब क्या करना है, इंडेक्स में n-1, तो इंडेक्स में n-1 मतलब 3-1, तो 3-1 क्या हो गया 2, तो मैं कॉट स्क्वायर यहाँ लिखता हूँ, तो ये हो गया 3 कॉट स्क्वायर लॉग एक्स क्यूब इंटू डी बाई डी एक्स। अब ये इंडेक्स का डेरिवेटिव लिया, क्यूब है, इंडेक्स है मतलब क्यूब है, तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। अभी ये बेस है तो बेस का डेरिवेटिव मतलब x का डेरिवेटिव बाकी है, लेकिन इस केस में क्या होता है, x का डेरिवेटिव 1 आता है, तो यहाँ लिखने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन यहाँ बेस x नहीं है, यहाँ कॉट लॉग एक्स क्यूब है, तो उसका डेरिवेटिव लेना है कॉट लॉग एक्स क्यूब। ठीक है, ये 2 जो है वह इंडेक्स में यहाँ लिखने की जगह मैंने यहाँ लिखा, ऐसा नहीं लिखा मैंने स्क्वायर, ऐसा लिखा कॉट स्क्वायर थीटा, तो कोई प्रॉब्लम नहीं आ जाएगा। अब ये डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू ये 3 इंटू कॉट स्क्वायर लॉग एक्स क्यूब एज इट इज़। अब ये देखो कॉट थीटा या कॉट एक्स, तो कॉट एक्स का डेरिवेटिव क्या है, तो कॉट एक्स का डेरिवेटिव है माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। ठीक है, कॉट स्क्वायर थीटा का डेरिवेटिव, कॉट थीटा का डेरिवेटिव है माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा, तो मैं लिखता हूँ यहाँ माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा, थीटा मतलब क्या है, लॉग एक्स क्यूब इंटू, अभी भी डेरिवेटिव बाकी है डी बाई डी एक्स, डेरिवेटिव किसका बाकी है, लॉग एक्स क्यूब का, तो ये लॉग एक्स क्यूब एज इट इज़। ठीक है, हमने क्या किया, कॉट थीटा का डेरिवेटिव क्या है, माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा, अब ये थीटा क्या है, लॉग एक्स क्यूब, उसका डेरिवेटिव अभी बाकी है, तो ये हो जाएगा देयरफॉर डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ये माइनस में आगे लिखता हूँ क्योंकि मल्टीप्लाई है, ये 3 एज इट इज़, ये कॉट स्क्वायर लॉग एक्स क्यूब इंटू ये कोसेक स्क्वायर इंटू लॉग एक्स क्यूब एज इट इज़ इंटू, अब ये लॉग एक्स क्यूब का डेरिवेटिव लेते हैं, तो लॉग एक्स का डेरिवेटिव क्या है, 1/x, लेकिन यहाँ एक्स की जगह क्या है, एक्स क्यूब है, ये हो गया लॉग का डेरिवेटिव। अब ये एक्स क्यूब का डेरिवेटिव बाकी है, तो एक्स क्यूब का डेरिवेटिव हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं एक्स रेस टू एन का फॉर्मूले से, तो वो हो जाएगा 3x²। अब
थोड़ा सा रीअरेंज करके हम लिखते हैं इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू ये -3 इंटू ये 3 क्या हो जाएगा -9, यहाँ एक्स स्क्वायर और यहाँ एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ डिनोमिनेटर में बचेगा एक्स, तो ये हो गया -9/x इंटू ये कॉट स्क्वायर और कोसेक स्क्वायर एज इट इज़ लिखते हैं, तो ये हो गया कॉट स्क्वायर लॉग एक्स क्यूब इंटू कोसेक स्क्वायर इंटू लॉग एक्स क्यूब, तो ये है डेरिवेटिव। नेक्स्ट एग्जांपल है 5 रेज़ टू sin³ x प्लस 3। तो पहले इसको मैं y कंसिडर करता हूँ, y इज इक्वल टू, अब ये फॉर्मूला कौन सा यूज़ करेंगे, x⁻n तो नहीं है क्योंकि बेस में x है, तो x कांस्टेंट नहीं वेरिएबल है, तो यहाँ 5 है बेस में, तो 5 क्या है कांस्टेंट है, तो यहाँ हम लोग ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे ये रेज़ टू x। देखो ये मतलब कांस्टेंट नंबर है तो कांस्टेंट 5 है और इंडेक्स में x वेरिएबल है तो इंडेक्स में यहाँ x है, तो ये फॉर्मूला क्या होता है इसका डेरिवेटिव a⁻x का डेरिवेटिव क्या होता है a⁻x इंटू लॉग a, तो यहाँ a मतलब क्या है 5, तो इसको डायरेक्टली हम डिफ्रेंशिएट करेंगे, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, ये y का डेरिवेटिव हो जाएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ये देखो ये रेज़ टू x, x मतलब क्या है sin³ x प्लस 3, तो ये एज इट इज़ रहेगा, ये रेज़ टू x का डेरिवेटिव a⁻x एज इट इज़ रहता है, तो 5 रेज़ टू sin³ x प्लस 3 इंटू लॉग a, तो लॉग ये मतलब क्या है 5, तो ये लॉग 5 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ, ये हो गया ये का डेरिवेटिव, ये मतलब 5, ये इंडेक्स का बाकी है डेरिवेटिव sin³ x प्लस 3 का डेरिवेटिव बाकी है, तब हम उसका डेरिवेटिव लेंगे sin³ x प्लस 3, ठीक है, हमने a⁻x ये फॉर्मूला अप्लाई करके डेरिवेटिव लिया और ये इंडेक्स का डेरिवेटिव बाकी था तो इंडेक्स का डेरिवेटिव यहाँ लिया। अब ये sin³ का डेरिवेटिव हम लोग कैलकुलेट करते हैं, तो ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 5 इंटू sin³ प्लस 3 इंटू लॉग 5 एज इट इज़। अब ये sin³ का डेरिवेटिव लेना है तो क्या करेंगे, यहाँ x⁻n फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, x मतलब क्या है sin x और इंडेक्स n मतलब क्या है 3, तो यहाँ हम लोग लिखेंगे 3 इंटू x⁻, मतलब x क्या है sin x रेज़ टू n -1, तो यहाँ 3 -1 तो यह हो जाएगा 2, तो ये हो गया sin³ का डेरिवेटिव 3 sin² x इंटू ये इंडेक्स का डेरिवेटिव हो गया, ये sin x का डेरिवेटिव अभी बाकी है तो sin x का डेरिवेटिव हो जाएगा cos x प्लस ये 3 का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 0। हमें हर एक टर्म का हर एक फंक्शन का डेरिवेटिव लेना है, पहले sin³ तो ये इंडेक्स 3 है तो इंडेक्स है तो x⁻n का फॉर्मूला अप्लाई करते तो ये हो गया x⁻n, तो ये इंटू x⁻n -1, n मतलब 3 -1 2, ये इंडेक्स का हो गया। अब sin x का डेरिवेटिव बाकी है तो उसका डेरिवेटिव क्या आ गया cos x प्लस एज इट इज़ 3 का डेरिवेटिव 0 क्योंकि वो कांस्टेंट है। अब हम लोग रीअरेंज करते हैं, डेरिवेटिव तो हम ले चुके हैं dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ये मल्टीप्लाई है तो ये मैं एज इट इज़ रखता हूँ 5 रेज़ टू sin³ प्लस 3 इंटू लॉग 5 इंटू 3 इंटू sin² x इंटू cos x, ये 3 हम लोग आगे भी लिख सकते हैं या फिर एज इट इज़ रखेंगे तो भी चलेगा। नेक्स्ट एग्जांपल है कोसेक ऑफ रूट cos x, तो ये एग्जांपल इजी है आप खुद सॉल्व कीजिए। नेक्स्ट एग्जांपल है log cos x³ -5, ये एग्जांपल भी इजी है, पहले क्या कीजिए log का डेरिवेटिव लीजिए, बाद में cos का लीजिए, बाद में x³ -5 का डेरिवेटिव लीजिए, हर एक टर्म का डेरिवेटिव लेना है। यहाँ भी पहले कोसेक का डेरिवेटिव लीजिए, बाद में रूट का लीजिए और उसके बाद में cos का डेरिवेटिव लीजिए, तो ये एग्जांपल इजी है आप ट्राई कर कीजिए। नेक्स्ट एग्जांपल है e⁻3 sin² x माइनस 2 cos² x, अब पहले इसको y कंसिडर करते हैं तो y इज इक्वल टू, अब डायरेक्टली डिफ्रेंशिएट करते हैं तो ये डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, अब ये y का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ये देखो e⁻x, x मतलब क्या है ये पूरा इंडेक्स जो है वो x है तो e⁻x का डेरिवेटिव होता है e⁻x सेम ही होता है, तो यहाँ मैं सेम टर्म लिखता हूँ e⁻3
3 साइन स्क्वायर एक्स माइनस 2 कॉस स्क्वायर एक्स, ये हो गया ई रेज टू एक्स का डेरिवेटिव। अब ये ऊपर का एक्स है, इंडेक्स का एक्स है, ये एक्स का डेरिवेटिव बाकी है, तो उसका डेरिवेटिव लेंगे 3 इंटू साइन स्क्वायर एक्स माइनस 2 कॉस स्क्वायर एक्स, इसका डेरिवेटिव लेना है। अब ये डेरिवेटिव लिया तो हमारा डेरिवेटिव आ जाएगा एग्जाम्पल का, तो ये dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ये एज इट इज़ रहेगा लास्ट तक, 3 ई रेज टू 3 इंटू साइन स्क्वायर एक्स माइनस 2 कॉस स्क्वायर एक्स इंटू, अब ये क्या हो जाएगा 3 कांस्टेंट एज इट इज़, ये साइन स्क्वायर एक्स, तो यहाँ एक्स रेज टू एन का फॉर्मूला अप्लाई कीजिए, तो ये हो जाएगा 2 इंटू साइन एक्स एन इंटू एक्स रेज टू, मतलब साइन एक्स रेज टू क्या हो जाएगा n माइनस वन, 2 माइनस वन यहाँ हो जाएगा 1, तो 1 इंडेक्स लिखने की जरूरत नहीं है, इंटू अब ये साइन एक्स का डेरिवेटिव बाकी है, तो साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या हो गया कॉस एक्स, माइनस यहाँ भी सेम करते हैं, तो यहाँ 2 कांस्टेंट एज इट इज़, ये कॉस स्क्वायर एक्स, तो एक्स रेज टू एन फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, तो एन क्या है 2 इंटू एक्स मतलब क्या है कॉस एक्स रेज टू एन माइनस वन, तो यहाँ 2 है, 2 माइनस वन क्या हो जाएगा 1 ही हो जाएगा, तो 1 लिखने की जरूरत नहीं है। अब ये कॉस एक्स का डेरिवेटिव लिखते हैं, तो कॉस एक्स का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा माइनस साइन एक्स, तो मैं यहाँ लिखता हूँ माइनस साइन एक्स। ठीक है, ये ज़रा डेरिवेटिव मैंने डायरेक्टली लिया है, ये यहाँ एक्स रेज टू एन फॉर्मूला अप्लाई किया तो उसका आंसर आया 2 साइन एक्स। अब ये साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या आया कॉस एक्स, ये 2 कांस्टेंट एज इट इज़, ये कॉस स्क्वायर एक्स, यहाँ भी मैंने एक्स रेज टू एन का फॉर्मूला अप्लाई किया तो उसका आंसर आया 2 इंटू कॉस एक्स, और ये कॉस एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स। अब थोड़ा सा कैलकुलेशन करते हैं, देखो यहाँ डी वाई बाई डी एक्स अभी नहीं है, डी बाई डी एक्स तो डेरिवेटिव हमने कैलकुलेट किया है, अब सिर्फ कैलकुलेशन करना है। ये ई की टर्म एज इट इज़ ई रेज टू 3 साइन स्क्वायर एक्स माइनस 2 कॉस स्क्वायर एक्स इंटू, ये मैं एज इट इज लिखता हूँ 3 इंटू 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स माइनस, अब ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, ये 2 एज इट इज़ 2 इंटू, मैं साइन एक्स आगे लिखता हूँ साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। ठीक है, सिर्फ क्या किया मैंने ये माइनस माइनस प्लस किया। अब ये डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू ई रेज टू 3 साइन स्क्वायर एक्स माइनस 2 कॉस स्क्वायर एक्स, ये 3 एज इट इज़, ये 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, फॉर्मूला है हमारे पास डबल एंगल फॉर्मूला ट्रिग्नोमेट्री में साइन 2x प्लस ये 2 एज इट इज़, ये 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, ये एक बार फिर से हो जाएगा साइन 2x। ठीक है, फॉर्मूला मैं यहाँ लिखता हूँ साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये फॉर्मूला हमने अप्लाई किया। अब यहाँ देखो ये फर्स्ट टर्म एंड ये सेकेंड टर्म यहाँ कॉमन निकालते हैं, तो क्या कॉमन निकाल सकते हैं साइन 2x, तो निकालते हैं कॉमन डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, यहाँ साइन 2x कॉमन निकालने के बाद ब्रैकेट में क्या रह गया यहाँ 3 प्लस यहाँ क्या रह गया 2 इंटू ये ई की टर्म एज इट इज़ मैं पीछे लिखता हूँ ई रेज टू 3 साइन स्क्वायर एक्स माइनस 2 कॉस स्क्वायर एक्स, लास्ट टर्म देयरफॉर डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू ये 3 प्लस 2 क्या हो जाएगा 5, तो ये 5 इंटू साइन 2x इंटू ई रेज टू 3 साइन स्क्वायर एक्स माइनस 2 कॉस स्क्वायर एक्स, ये डेरिवेटिव ऑफ ई रेज टू 3 साइन स्क्वायर एक्स माइनस 2 कॉस स्क्वायर एक्स। नेक्स्ट एग्जाम्पल है कॉस स्क्वायर लॉग एक्स स्क्वायर प्लस 7, तो पहले मैं इसको y कंसिडर करता हूँ, y इज इक्वल टू, अब मैं क्या करता हूँ इसको रीअरेंज करता हूँ, y इज इक्वल टू कॉस ऑफ लॉग एक्स स्क्वायर प्लस 7 रेज टू 2, क्या किया यहाँ कॉस का स्क्वायर है तो यहाँ भी ये कॉस का क्या है स्क्वायर है, सिर्फ रीअरेंज किया मैंने। ठीक है, अब ये एक्स रेज टू ये एक्स है और ये एन है, एक्स रेज टू एन का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं तो एक्स रेज टू एन इज इक्वल टू डेरिवेटिव क्या हो जाएगा एन इंटू एक्स रेज टू एन माइनस 1, तो यहाँ एन क्या है 2, तो डेरिवेटिव लेते हैं डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो y का डेरिवेटिव हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, अब ये 2 आगे आएगा मतलब एन, ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो 2 इंटू एक्स, यह x है तो x मतलब ये पूरा ब्रैकेट, तो ये पूरा ब्रैकेट लिखता हूँ मैं कॉस ऑफ लॉग
एक्स स्क्वायर प्लस 7 रेस टू क्या हो जाएगा n-1, तो n क्या है 2, तो 2 - 1 क्या हो जाएगा 1, तो 1 यहाँ लिखने की जरूरत नहीं है, इंडेक्स में 1 लिखने की जरूरत नहीं है, इंटू डी बाई डी एक्स। ये किसका डेरिवेटिव हो गया, तो ये इंडेक्स का डेरिवेटिव हो गया। ये बेस जो है उसका डेरिवेटिव बाकी है, तो बेस का डेरिवेटिव मतलब कॉस ऑफ लॉग एक्स स्क्वायर प्लस 7, इसका डेरिवेटिव अभी भी बाकी है। तो क्या करेंगे, ये तो एज इट इज़ रहेगा लास्ट तक, तो ये डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2 इंटू कॉस ऑफ लॉग एक्स स्क्वायर प्लस 7 एज इट इज़ रहेगा। ये कॉस का डेरिवेटिव, तो कॉस का डेरिवेटिव क्या हो जाता है माइनस साइन, ठीक है, कॉस थीटा का डेरिवेटिव माइनस साइन थीटा, तो ये हो जाएगा माइनस साइन। अब थीटा मतलब ये पूरा थीटा है, तो थीटा वही आएगा लॉग एक्स स्क्वायर प्लस 7। ये किसका डेरिवेटिव हो गया, कॉस का डेरिवेटिव। अब किसका डेरिवेटिव बाकी है, एक लॉग एक्स स्क्वायर प्लस 7 का डेरिवेटिव बाकी है, तो मैं नीचे लिखता हूँ डी बाई डी एक्स इंटू डी बाई डी एक्स, किसका डेरिवेटिव बाकी है लॉग एक्स स्क्वायर प्लस 7। अब ये लॉग का डेरिवेटिव लेते हैं तो हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा, देयरफॉर डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2 इंटू कॉस लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 7, ये कॉस का ये एंगल है, इंटू ये माइनस साइन, तो ये माइनस साइन मैं आगे लिखता हूँ यहाँ, ठीक है, ये माइनस आगे लिखता हूँ, इंटू यहाँ रह जाएगा सिर्फ साइन ऑफ लॉग एक्स स्क्वायर प्लस 7 इंटू, अब ये लॉग का डेरिवेटिव, तो लॉग का डेरिवेटिव क्या हो जाता है लॉग एक्स मतलब एक्स स्क्वायर प्लस 7, तो लॉग एक्स का डेरिवेटिव क्या है 1/x स्क्वायर प्लस 7, 1/x, लॉग एक्स का डेरिवेटिव 1/x, तो यहाँ x ये है। अब ये लॉग का हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस 7 का डेरिवेटिव बाकी है, वो मैं डायरेक्टली लिखता हूँ, तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 2x, ठीक है, प्लस 7 का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, क्योंकि 7 क्या है कांस्टेंट, तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0, तो ये 2x आएगा। अब ये थोड़ा सा रीअरेंज करने के बाद हमारा आंसर आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ये माइनस एज इट इज़ लिखता हूँ, और ये जो 2x इंटू 1 क्या हो जाएगा 2x डिवाइडेड बाय ये एक्स स्क्वायर प्लस 7 एज इट इज़, ठीक है, ये एज इट इज़ लिखता हूँ मैं, इंटू ये मैं आगे लिखता हूँ, ये माइनस साइन यहाँ लिखा है तो सिर्फ 2 लिखता हूँ मैं, 2 इंटू ये साइन आगे लिखता हूँ 2 इंटू साइन लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 7 इंटू एक कॉस लास्ट में लिखता हूँ कॉस ऑफ लॉग एक्स स्क्वायर प्लस 7। क्या किया, ये 2x इंटू 1 2x डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 7 एज इट इज़, और ये जो माइनस साइन है यहाँ है, ये 2 कॉस साइन यहाँ मैंने लिखा, सिर्फ साइन और कॉस की जगह चेंज किया। अब ये किस लिए किया, तो ये डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, यहाँ मुझे फॉर्मूला दिख रहा है, तो ये एज इट इज़ रहेगा माइनस 2x डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 7, ये एज इट इज़ रहेगा, इंटू ये देखो 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, थीटा मतलब ये अंडरलाइन किया है वो थीटा है, तो फॉर्मूला क्या है साइन 2 थीटा, तो यहाँ मैं लिखता हूँ साइन 2 इंटू थीटा क्या है लॉग एक्स स्क्वायर प्लस 7, तो ये फॉर्मूला कौन सा यूज़ किया मैंने, साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। यहाँ देखो ये हमारे पास ये टर्म है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, तो मैंने क्या लिखा साइन 2 इंटू ये अंडरलाइन किया है वो है थीटा लॉग एक्स स्क्वायर प्लस 7, तो ये हो गया हमारा आंसर। हम इसको रीअरेंज भी कर सकते हैं या फिर ऐसे लिखा तो भी चलेगा, यही फाइनल आंसर। नेक्स्ट एग्जाम्पल है tan ऑफ कॉस ऑफ साइन एक्स, तो इसे हम पहले y कहते हैं, y इज इक्वल टू, अब डायरेक्टली डेरिवेटिव लेते हैं, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, अब ये y का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, अब ये देखो tan थीटा, तो ये tan का डेरिवेटिव क्या है सेक स्क्वायर थीटा, तो tan का डेरिवेटिव हो गया सेक स्क्वायर थीटा, तो ये अंडरलाइन किया है वो पूरा थीटा है, तो ये एज इट इज़ रहेगा कॉस ऑफ साइन एक्स,
ठीक है। ये जो डेरिवेटिव लिया वो डेरिवेटिव किसका है, सिर्फ tan का है। अभी ये बाकी अंडरलाइन किया हुआ उसका डेरिवेटिव बाकी है, तो डी बाई डी एक्स ऑफ ये हो जाएगा कॉस ऑफ साइन एक्स। ठीक है, ये tan का डेरिवेटिव सेक स्क्वायर, ये थीटा एज इट इज़, और ये थीटा मतलब कॉस ऑफ साइन एक्स उसका डेरिवेटिव बाकी है। अब ये डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू ये एज इट इज़ सेक स्क्वायर कॉस ऑफ साइन एक्स एज इट इज़ इंटू ये कॉस एक्स, एक्स मतलब यह क्या है, साइन एक्स। ये कॉस का डेरिवेटिव क्या है, माइनस साइन एक्स, तो ये हो जाएगा माइनस साइन, और एक्स क्या है, ये साइन एक्स, तो ये साइन एक्स एज इट इज़ रहेगा। ठीक है, क्या किया मैंने, कॉस का डेरिवेटिव क्या है, माइनस साइन एक्स, एक्स मतलब यह साइन एक्स है, और डेरिवेटिव अभी बचा है डी बाई डी एक्स, किसका डेरिवेटिव बाकी है, साइन एक्स, तो ये साइन एक्स एज इट इज़। ठीक है, अब ये डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू ये सेक स्क्वायर कॉस ऑफ साइन एक्स इंटू ये माइनस जो है मैं आगे लिखता हूँ, या माइनस लिखता हूँ माइनस, अब ये एज इट इज रहेगा साइन ऑफ साइन एक्स इंटू ये साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या है, कॉस एक्स, तो यह आ जाएगा कॉस एक्स। यही हमारा फाइनल आंसर है।